ओम शांति। आज 27 मार्च 2023 और आज है हमारी प्यारी दादी जानकी जी का स्मृति दिन। आज तीसरा साल हो गया और दादी जी की यादें हर एक के दिल में सहजता से आ जाती है। आज बाबा ने मुरली में तो 2 बार ज्ञान स्नान करने की बात बताई, परंतु हमारी दादियां कितनी बार मुरली पढ़ती थी। दादी जानकी की ये बात याद आती है। दादी कहती थी कि मैं 1 साल यज्ञ में पीछे आई सभी दादियों से, और इसीलिए मन में हमेशा रहता था 1 साल में इन लोगों ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं पीछे रह गई। तो एक बार बाबा से कहा कि बाबा, ये सब तो आगे निकल गए, मैं 1 साल पीछे आई, क्या करूं? तो बाबा ने ही उन्हें ये श्रीमत दी, बच्ची मुरली पढ़ो। तो दादी हमेशा ये सोचती थी कि ये सभी इतने आगे निकल गए, तो मुझे भी मुरली 12 बार पढ़नी है। तो रोज मुरली 12 बार पढ़ती थी और एक एक ज्ञान की बात को अपने अंदर ऐसे हजम कर दिया जो बस दादी की नस नस के अंदर जैसे ज्ञान समा गया। मम्मा के बाद जैसे ज्ञान की देवी सरस्वती का दूसरा स्वरूप दादी जी का मंथन हमेशा अनेक छोटी छोटी बातों पर भी इतना गहराई से होता था जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इसीलिए दादी जी की अनेक बातें आज स्मृति के सामने आ रही है, और इसीलिए आज बाबा ने जो हम बच्चों को श्रीमत दी है, बच्चे 2 बारी ज्ञान स्नान करो। दादी जी 1 साल पीछे आई और 12 बार स्नान करती थी, मुरली पढ़ती थी। हम तो कितने पीछे आए, तो हमें कितनी बार मुरली पढ़नी चाहिए? तो चलिए आज की मुरली से यही प्रेरणा लेंगे, दादी के जीवन से यही प्रेरणा लेंगे कि मुरली को जैसे दिल से लगाते हुए अनेक बार उसका विचार सागर मंथन करते जाए, और मन के अंदर कोई भी ऐसी बात हो तो उसका समाधान हमें मुरली से सहज प्राप्त होगा। अच्छा, सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें बाप समान नीडर बनना है, ताकि अंतिम समय हर दृश्य को साक्षी दृष्टा हो देख सको। साथ ही साथ बाबा कहे, बच्चे उसके लिए तुम्हें 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना है। 2 बार ज्ञान स्नान करने से फायदे बहुत है। एक तो बाबा कहे सदा हर्षित रहेंगे, दूसरा खुशनसीब बनते जाएंगे, तीसरा अगर मन में कोई भी बात का संशय होगा, सहज वो संशय दूर हो जाएगा। कई बार मुरली एक बार सुनने से कई बातें ध्यान में नहीं आती है, लेकिन जब दूसरी बार सुनते हैं तो ध्यान में आती है और मन का वो संशय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बहुत रिफ्रेश होंगे, गुलगुल बन जाएंगे। तो इसीलिए ज्ञान स्नान हो सके तो 2 बार जरूर करना है। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप समान नीडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो, याद में रहने से ही अंतमति सुगति होगी।
आज की मुरली से प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं? 6 फायदे बाबा ने बताया। पहला, सदा हर्षित रहेंगे। दूसरा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। पांचवा, बाप और टीचर खुश होंगे। छठा, गुलगुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नव युग आया रे। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। यह है गौमुख। ब्रह्मा मुख है गौमुख। बैल मुख नंदीगण है ना। गीत भी सुना, साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनिया सिर्फ फीमेल तो नहीं, यह मेल्स भी तो सजनिया है। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनिया। जो भी भगवान को याद करते हैं, सभी सजनिया हो गई। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए, तो वह भी सजनिया ठहरे। जो भी भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, वो सब सजनिया ठहरे। वह एक भगवान कौन? अब सजनिया तो सब है, अब एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉडफादर को। जैसे बाबा देखो मिसाल कितना अच्छा देते हैं। जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी यानी स्त्री को ले जाने के लिए। यह सब है वन्निया। सजनिया माना वन्निया। साजन को याद करती है तो जरूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं आएंगे, सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनिया दुखी है। कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो यह हो गया नर्क। स्वर्ग में है सुख, नर्क में है दुख। इस समय हम सब है नर्कवासी सजनिया, अर्थात सब माया रावण की कैद में है। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है। सारी दुनिया रावण की कैद में है। इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। बाबा कहे यह सारे महावाक्य है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं सजनिया अब नवयुग आया, यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवी देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। बाबा कहे गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर के रहा है। प्राय माना थोड़ा सा जाकर के रहा है। चित्र है लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। ये भूल गए हैं
कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो यह भी समझे कि नर्क होना है। यह सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नर्क है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता न सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहां गीता की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहां तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है। आज बाबा ने ये वंडरफुल बात सुनाई। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों? क्यों ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है? क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करे। सामने से कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना। अब नव युग आ रहा है, जहां जीत वहां जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। कहते हैं ना, जहां जीत वहां जन्म। अर्थात जिन्होंने भी माया पर संपूर्ण रीति जीत प्राप्त कर ली, उसी अनुसार उसको जन्म प्राप्त होगा। तो जहां जीत वहां जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। रत्न जड़ित मुरली भी होगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहां ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश सामने खड़ा है। पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहता। अंत मते सुगति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। बाबा कहे अंत में अगर मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आज कल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी। कौन सी प्रैक्टिस? बहुत समय से साक्षी दृष्टा होने की प्रैक्टिस होगी, निडर होंगे, तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। जो साक्षी दृष्टा वाले होंगे वो अंतिम दृश्य को देख सकेंगे। हर्षित मुख हो बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की बात नहीं। जैसे बाबा नीडर है, बच्चों को भी नीडर बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब नव युग आ रहा है। अब अपने को इंश्योर कर दो। उस नवयुग के लिए इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा,
तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामा का मिसाल है, जट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है। ये थोड़ी समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। यह सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। यह साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर रह न सके। जैसे कोई सोल को बुलाते हैं तो ऐसे नहीं वहां पर वो सोल शरीर छोड़ करके आती है, नहीं, फिर तो वह शरीर रह न सके। ये सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है। ये ड्रामा का राज समझना है। ये भी बाबा कहे ड्रामा के राज है। नई बातें हैं ना, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है। नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं। पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है? अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूं। कितना घुमाता हूं। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूं देश पर आए। बाबा सबसे दूर रहने वाला आया है देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना। मैं भेज देता हूं। यह भी ड्रामा में नून है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूं, आकर पढ़ाता हूं। यह तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती है। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। यह भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सन्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो। बाबा कहे तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो। परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। निश्चय बुद्धि होंगे तो बाबा कहे भटकना बंद हो जाएगा। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे कि सब कल्पना है, जादू है, बस अबलाएं वहां ही बैठ जाएंगे। बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते बच्चे
जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते दुनिया के लोग, और कोई भी सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते, यहां के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए, पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितना अत्याचार होते हैं। बाबा कहे, बच्चियां कहे हम शादी नहीं करेंगे, वह कहे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते हैं, बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टी देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाए। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरंपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है, मैं क्षमा तुम्हारी ज्योत जगाने आया हूं। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, मैं क्षमा तुम्हारी ज्योत जगाने आया हूं। यह दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। ये रास्ता ही नया है। वह लोग कहते हैं शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते हैं सब ईश्वरी ईश्वर है। पहले कहेंगे शास्त्रों से ही भगवान को प्राप्त करने का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वरी ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता है। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना नहीं। तुम हो हंस, बाबा कहते हैं तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असल्ट है। बल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। याद रख लेना। बाबा कहे याद रख लेना, अगर स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। भगवान ने नया संसार दिखाया है, तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो। तो अपने दिल से पूछो, हम सौतेले हैं या मातेले? शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम है पौत्रे पौत्रियां, ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है, तुम पौत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पौत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना, हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं।
एक गीता ही हीरे जैसी बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ है ना, भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशुक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, आशिक माशुक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है भगवान। कैसे दीवाना बना है, कितना दूर से भागते हैं और फिर कितना बड़ा निरहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। आज का स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।